यस 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 यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल है बैच जीत बैच में। और आज है आपके पास लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 7 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो आज भी हमें कुछ देखना है ना, क्या क्या देखना है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आज हमें देखना है कि जो है टबैको में जो डिजीज हो रही थी, नेमेटोड स्पेसिफिक जो डिजीज थी, मतलब आरएनएआई टेक्निक आपको देखनी है कि वो कैसे हटी, है ना, हमने उसको कैसे हटाया। सेकेंडली आपको देखना है इंसुलिन कैसे हम बनाते हैं, है ना, ये चीज आपको देखनी है। तो ये आपका जो है आरएनएआई टेक्नोलॉजी, आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर का ही एक यूज है जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकता है ना। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स का ही आपको कंटिन्यूएशन पढ़ना है। एक आपने कल पढ़ा था बीटी कॉटन या बीटी राइस, बीटी कॉर्न, है ना, कई सारे आपने पढ़े कि हो सकते हैं। और इंसुलिन क्या है? इंसुलिन थेराप्यूटिकल्स का एक एग्जांपल हो गया। थेराप्यूटिकल्स मेडिसिन कह लो, थेराप्यूटिकल्स कह लो, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। तो आज आपको ये दोनों चीजें कवर करनी है, ज्यादा कुछ मैं नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज ये चैप्टर छोटा सा है। तो 3 या 4 लेक्चर्स में आधे घंटे के लेक्चर्स भी अगर होंगे तो मैं कवर करवा दूंगा इसको। पहले अगर हम एक बार इसकी भी फोटो खींच लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द आरएनएआई या आरएनए साइलेंसिंग या जीन साइलेंसिंग, जो भी कहना चाहो वो, है ना। स्टार्टिंग विद RNAi, that is RNA interference और जीन साइलेंसिंग। हाँ, तो लेट क्यों आज? बैठो जल्दी। जैक और बंटी फिर से हमारी क्लास में आ चुके हैं, बट आज लेट हो गए क्लास में, पता नहीं क्यों। आज की क्लास छोटी सी होगी, सिर्फ RNAi पढ़ना है और इंसुलिन पढ़ना है, बस ज्यादा कवर नहीं करेंगे, है ना। इस हफ्ते ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, देखते हैं, बाकी बाद में बातें करेंगे, है ना। बातें करने के लिए अंत में टाइम निकाल लेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस आरएनएआई टेक्नोलॉजी या आरएनएआई कह लो। इसमें हम क्या करेंगे ना, हियर वी साइलेंस अ जीन। हम एक जीन को साइलेंस कर देते हैं, हम एक जीन को साइलेंस कर देते हैं। दैट इज वो जीन अगर अब काम नहीं करेगी अच्छे से, है ना। अब वो देखता हूं, मैं आपको बताता हूं कैसे। सेवरल निमेटोड्स, सेवरल के स्पेलिंग सही है? आई थिंक सो, दे पता नहीं क्या होते हैं। सेवरल निमेटोड्स, निमेटोड्स आपको पता होना चाहिए, एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा है। पैरासाइट फॉर एनिमल्स, ह्यूमंस एंड इवन प्लांट्स, है ना। मतलब क्या कहने का यहाँ पे कि जो है निमेटोड्स एक तरह के आप कह लो कि इंसेक्ट कह लो, है ना। वो क्या है? पैरासाइट है एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए। बट आपको जो यहाँ पे पढ़ना है दैट इज मेलानोडिगाइन। अब मैं तो इसको यही बोलता हूं, आपको जो बोलना आप बोल सकते हो। मेलानोडिगाइन इनकॉग्निशिया, टू बी मोर स्पेसिफिक स्मॉल आई आएगा, इनकॉग्निशिया। ये नेमाटोड है और ये एस्केलमेंथिस से है। अब किसी को अगर ये भी ना समझ आए तो ये भी एनिमल किंगडम का है, एस्केलमेंथिस। बट अगर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ और मैंने इस चैप्टर में करवाया तो फिर आ जाएगा ये भी, है ना, इसलिए मैंने लिखवा दिया। एस्केलमेंथिस जो है ये एनिमल किंगडम में ही है, इसकी क्लासिफिकेशन एस्केलमेंथिस में, है ना। तो ये जो है मेलानोडिगाइन इनकॉग्निशिया, ये जो है अफेक्ट करता है ये नेमाटाइड। ये भी क्या है? नेमाटाइड, नेमाटोड, नेमाटाइड पता नहीं क्या क्या बोलता रहता हूं मैं। दिस इज आल्सो नेमाटोड। तो ये एस्केलमेंथिस से बिलोंग करता है और ये जो है अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट की जो रूट्स हैं वो अफेक्ट करता है एंड उसमें क्या करेगा, जैसे गांठे बना देगा, नॉट बना देगा उनमें, है ना। एंड मेक्स नॉट्स इन देम। अब अगर उनमें नॉट पड़ जाएंगे तो क्या होगा? विच लीड्स टू लेस यील्ड। इससे क्या होगी? उनकी जो यील्ड है वो कम हो जाएगी टोबैको प्लांट की, है ना। यील्ड कम हो गई मतलब कि अब वो प्लांट का उतना प्रोड्यूस नहीं रह पाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसकी एक जीन जो कि करवाती थी उसको साइलेंस करने की सोच ली, है ना। तो मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसको नोट करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसकी मैं एक बार फोटो क्लिक कर लेता हूं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आप इसको नोट कर लो। और मैं यही मानता हूं, आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया क्या? अच्छा, तो जैक कह रहा है ये मेलोइडिगाइन है, वो लिख रहे यार, है जहां पे भी मेरे ख्याल ये होगा फिर तो।
तो जो भी है स्पेलिंग आप देख लेना, मिलोइडिगाइन इनकॉग्निशिया है, एस्केलमेंथिस से नेमाटोड है, बस ये आपको याद रखना चाहिए। अब चलो सही कर दिया, तो इसके भी मैं एक बार फोटो क्लिक कर लेता हूँ यार, है ना। एंड आई होप एंड बिलीव अब आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। देखो गलतियां निकाल रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ये नहीं कि कुछ पढ़ ही लें, अच्छा पढ़ रहे हैं तो ही तो गलतियां निकाल पा रहे हैं। चलो अब देखना क्या है, ये नेमाटोइड जो है, नेमाटोड जो है, इसकी बॉडी में एक मैंने मान लो कैसे बनाई इस नेमाटोड को, तो ये है आपके पास ये नेमाटोड, है ना, ये नेमाटोड है जिसकी बॉडी पे क्या है, इसके अंदर ना एक डीएनए है, ऑफ कोर्स कोई ना कोई डीएनए तो होता ही है, उससे क्या बनेगा आरएनए, जो कि कैसा है, सेंस आरएनए है, सेंस एमआरएनए कह लो या आरएनए कह लो, बिकॉज सेंस एमआरएनए से आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, और ये जो प्रोटीन है ये क्या करता है, इसको फीड करने में मदद करता है, हेल्पफुल फॉर इट टू फीड ऑन टोबैको। अब ये टोबैको प्लांट को फीड करके उसमें अंदर रूट नॉट्स बना देगा, है ना। तो अब इसको बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए हमने क्या किया, हमने टोबैको प्लांट के अंदर, इसको रोकने के लिए हमने क्या किया, टोबैको प्लांट के अंदर नेमाटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस कर दी। वी इंट्रोड्यूस्ड नेमाटोड स्पेसिफिक जीन इन द टोबैको प्लांट। अब इससे क्या हो गया बोला, देखना, जैसे टोबैको प्लांट है ना, तो उसका मैं पत्ता बना दूं, चलो ऐसे ये मान लिया टोबैको प्लांट का क्या सेल है, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन डाल दी। अब ये नेमाटोड स्पेसिफिक जीन जो है हमने इस तरह से डाली, इट वाज इंसर्टेड, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, इन सच अ वे दैट इट प्रोड्यूस्ड both sense and anti-sense mRNA। मतलब जैसे आप देखना, ये मैंने क्या डाला, नेमाटोड स्पेसिफिक डीएनए या जीन डाल दी, है ना, इसके अंदर, इससे क्या बना, इससे बना mRNA। ये क्या है, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन, इससे क्या बना होगा, mRNA। अब इस mRNA में जैसे हमने जनरली क्या पढ़ा, एक डीएनए से क्या एक सिंगल स्ट्रैंड mRNA बनता है, जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, एज कंपेयर टू डीएनए क्या स्ट्रैंड, है ना, उससे अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। बट यहाँ पे क्या 5 प्राइम टू 3 प्राइम यानी सेंस वाला भी बन गया और एंटी सेंस वाला भी बन गया। ओके, सेंस वाला भी बन गया और एंटी सेंस वाला भी बन गया। अब इससे क्या हुआ यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स यूज होता है, रिस्क। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इस पे अटैच होकर जो एंटी सेंस है, ध्यान से सुनना, एंटी सेंस को रख लेगा और सेंस को हटा देगा। नाउ ये देखना, मैं सेंस दिखा रहा हूं एस से, और ये एस मतलब एंटी सेंस, है ना। अब क्या हुआ, इसके ऊपर रिस्क जब अटैक करेगा या एक्ट करेगा, कह लो, है ना, रिस्क क्या है बताऊंगा, रिस्क इसके ऊपर एक्ट करेगा तो क्या होगा, सिर्फ इसका क्या बचेगा, एंटी सेंस बच जाएगा और सेंस को हटा देगा ये। ओके, आई होप एंड बिलीव कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी। रिस्क इसके ऊपर अटैक करा, रिस्क इसके ऊपर चिपक जाएगा, ये रिस्क है। रिस्क कॉम्प्लेक्स होता है एक, बाद में उसके बारे में भी आपको अगले पेज पे लिखवा दूंगा, है ना। तो ये इसके साथ चिपक गया। अब जब ये इसको खाएगा, नाउ व्हेन द नेमाटोड फीड्स ऑन इट, नेमाटोड इसके ऊपर खाएगा इसको, है ना, कॉमा जो एएस है एंटी स्ट्रैंड एंटी सेंस, यहाँ पे सेंस है, यहाँ पे एंटी सेंस है, एंटी सेंस इसकी बॉडी में चला जाएगा। एंटी सेंस mRNA स्ट्रैंड along with risk goes into its body। समझ पा रहे हो आप मेरी इंग्लिश को, हेलो। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो बना रिस्क और एंटी स्ट्रैंड का, ये इसकी बॉडी में चला गया। अब जब ये इसकी बॉडी में चला गया, देखना, ये था आपके पास और ये थे आपके पास, राइट। ये है एंटी स्ट्रैंड, एंटी सेंस, और ये है सेंस स्ट्रैंड। अब ये देखो, ये एंटी सेंस, ये सेंस, तो सेंस और एंटी सेंस आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बना लेंगे, बिकॉज आपस में कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, तो ये एंटी पैरेलल कह लो, है ना, तो आपस में जुड़ जाएंगे। अब जब ये सेंस जो है इसके साथ जुड़ गया, ये सेंस भी जुड़ गया,
अब रिस्क क्या करता था, सेंस वाले को किल कर देता था। अब सेंस वाला किल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, एंटी सेंस। और क्या एंटी सेंस प्रोटीन बनाता था, तो अब ये प्रोटीन ही नहीं बन पाएगा, है ना। तो अगेन यहां के आगे मैं कहां लिखूं, ये लिख दिया मैंने यहां पे, रिस्क हमें क्या लिखा यहां पे, नाउ व्हेन द नेमेटोड एंटीसेंस एमआरएनए स्ट्रैंड, हाँ एक मिनट दोबारा मैं एक बार पढ़ता हूँ, क्या मैंने आपको ये लिखवा दिया कि रिस्क ने सेंस स्ट्रैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। वी इंट्रोड्यूस नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इन द टोबैको प्लांट, हमने क्या किया, टोबैको प्लांट में नेमेटोड स्पेसिफिक जीन भेज दिया। इट वाज inserted in such a way that it produced both sense and antisense mRNA, दोनों बनाए, दोनों स्ट्रैंड्स बनाई। Now when the nematode, ये क्या लिख दिया मैंने, feeds on it, अच्छा feeds है, feeds on it antisense mRNA strand along with the risk goes into its body, है ना। तो रिस्क क्या करेगा, रिस्क डिस्ट्रॉयज सेंस वाला, सेंस स्ट्रैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी सेंस एस का मतलब समझ सकते हो खुद ही, यहां पे लिख देता हूं, एस का मतलब है सेंस स्ट्रैंड और एएस का मतलब है एंटी सेंस, इस पेज पे जहां पे भी हमने ये यूज किया, ठीक है ना। तो रिस्क में अब यहां पे भी रिस्क के पास क्या है, एंटी सेंस और सेंस दोनों आ गए। तो रिस्क नाउ डिस्ट्रॉयज सेंस स्ट्रैंड ऑफ नेमेटोड। अब नेमेटोड का भी सेंस स्ट्रैंड डिस्ट्रॉय हो गया, हेंस नो प्रोटीन, और फीडिंग में नहीं हो पाएगा, मतलब फीडिंग विल नॉट टेक प्लेस। अब ये फीड ही नहीं कर पाएगा इसके ऊपर, ये प्रोटीन ही तो था जो इसको फीड करवा पा रहा था। आई होप एंड बिलीव आपको ये सब चीजें समझ आ गई होंगी, इसके बारे में आपको अगले पेज में बता दूंगा। अभी ध्यान से सुनना है, एक मिनट यहाँ पे देखना जरा, इसकी मैं एक बार पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। हाँ जी, तो आप आगे की कहानी तो एक बार दोबारा से इसको देखना। हमने क्या किया, ये जो था ये है हमारे पास टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट, और ये है मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया। हमने क्या किया, इसकी बॉडी के अंदर से जो मतलब इसका जो है एक जीन निकाल लिया, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन। ये ऐसा मानो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन एक जीन है जो कि हमने इसके अंदर डाला, फिर इसने ऐसा इस तरह से डाला कि ये दोनों स्ट्रैंड बनाएगा, सेंस स्ट्रैंड भी एंटी सेंस भी एमआरएनए के। ये एमआरएनए बन गया, एमआरएनए में दोनों स्ट्रैंड्स हैं। अब एमआरएनए पे जो रिस्क है एक कॉम्प्लेक्स है ना, लिखवाई दूं क्या यहीं पे, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, फुल फॉर्म भी लिखी लो। अब मैं दोबारा फोटो क्लिक कर देता हूँ यार, फुल फॉर्म भी लिखवाई मैंने, वो भी तो आनी चाहिए नोट्स में। इट वाज इंड्यूस्ड, इट वाज इंसर्टेड इन सच अ वे दैट दोनों के दोनों सेंस और एंटी सेंस दोनों बन रहे हैं एक एमआरएनए में। फिर रिस्क ने सेंस वाले को हटा दिया, सिर्फ एंटी सेंस बचा। अब एंटी सेंस के साथ रिस्क चिपका हुआ है, इसने जब इसको खाया तो ये एंटी सेंस के साथ रिस्क इसके अंदर चला गया। अब रिस्क एंटी सेंस इसके अंदर चला गया तो इसके अंदर सेंस था। अब सेंस और एंटी सेंस की एक प्रॉपर्टी है कि वो आपस में चिपक जाते हैं, बिकॉज वो कैसे होते हैं, इनमें कोई एसएसबी पीस थोड़ी लगे हैं, तो आपस में चिपक जाएंगे। और फिर से ये जो रिस्क है ये आपका क्या करेगा, सेंस को डिस्ट्रॉय करेगा, सिर्फ एंटी सेंस बचेगा। और एंटी सेंस प्रोटीन बनाता नहीं है, एंटी सेंस प्रोटीन बनाता नहीं, तो अब प्रोटीन नहीं बनेगा तो फीडिंग भी नहीं हो पाएगी। बोलो बल्ले बल्ले, शाबा शाबा, पियो पियो ते खावा खावा। बोलो जी, क्या आपको ये समझ आया, क्या जैक तुम्हें ये समझ आया? ओए तू मुझे समझाएगा, मुझे सब कुछ आता है। अच्छा, अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो कोई बात नहीं, हम इसको मिटा देते हैं, है ना। नोट कर दो वैसे आप एक बार, मैं साइड पे हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं इंसुलिन। अच्छा, एक और चीज, जैसे यहाँ पे तो हमने रिस्क यूज किया, वैसे कई सारी चीजें हम और भी यूज कर सकते हैं ये एंटी सेंस को अंदर डालने के लिए, सिर्फ एंटी सेंस बनाने के लिए, है ना। वो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, तो वो मैं बताऊंगा नहीं, लिखवा दूंगा जब एनसीईआरटी रीड करेंगे तब, है ना, तभी लिखवाऊंगा मैं। मेथड्स टू इंड्यूस दी एंटी सेंस स्ट्रैंड, है ना, वो हम तभी देखेंगे। आई होप एंड बिलीव आपने ये सब नोट कर लिया। कितना टाइम हुआ, 15 मिनट हो गए क्या? हाँ जी, बिल्कुल 15 मिनट होने वाले हैं, तो बस हमारा स्पीड बिल्कुल सही है। 15 मिनट में हमारा मतलब 15 क्या, मतलब मेरे ख्याल से अभी 10 मिनट भी और लगेंगे, हमारा चैप्टर लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, बिकॉज हमने लिमिटेड टॉपिक्स ही सोच के आऊँ मैं, बिकॉज आज भी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशंस इन थेराप्यूटिकल्स। तो आपकी एनसीईआरटी कहती है मोर देन 30 थेराप्यूटिकल्स are produced worldwide
यूजिंग बायोटेक, और इनमें से भी फ्रॉम दीज 12 जो है ऐसी है जो इंडिया में भी सप्लाई हो रही हैं। माइक ऑन है? ऑन है। बारह तो ऐसी है जो इंडिया में भी सप्लाई हो रही है, प्रॉपर सब कुछ उनका है इंडिया में, है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड, या कहें तो सीधा इंसुलिन लिख लेता है यार, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन ही लिखते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, लेट्स स्टार्ट विद दिस। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में क्या है कि आपको मतलब क्या करना है, पहले देखना। अर्लियर इंसुलिन क्या होता है आपको पता होगा, एक प्रोटीन होता है, या है ना, हमारी बॉडी का एक ऐसा मतलब हार्मोन है ना, जो कि हमारी बॉडी में बड़ा काम आता है। ग्लूकागॉन का ये क्या है, एंटागोनिस्टिक है, इंसुलिन ग्लूकागॉन। आई होप एंड बिलीव आपको ये सब चीजें पता होंगी, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है खास, है ना। एंटागोनिस्टिक मतलब थोड़ा सा इनका नेचर ऑपोजिट है, ठीक है ना। एंटागोनिस्टिक चलो नहीं, एंटागोनिस्टिक मत बोलो आप, है ना, बट इनका नेचर ऑपोजिट मतलब जैसे ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोज को बढ़ावा देता है और ये ग्लूकोज को हटाता है। मतलब अगर कहें तो बीपी जो है वो कम किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से, ठीक है ना। और कहें तो अगर डायबिटीज ज्यादा है मतलब इंसुलिन कम है आपकी बॉडी में, राइट। तो डायबिटीज से बचने के लिए, डायबिटीज अगर किसी में हाई है उस पेशेंट को हम क्या देते हैं, इंसुलिन के शॉट देते हैं, या तो वो इंजेक्ट कर सकता है इंसुलिन या टैबलेट्स वगैरह में। आई डोंट नो अबाउट दैट प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह, बट इसके आपको सिरिंजेस वगैरह भी होते हैं इसके, है ना। तो जेनेटिकली इंजीनियर हम कर सकते हैं इसको, है ना। अर्लियर फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ये ऐसा लिखो, अर्लियर वी प्रोड्यूस्ड इंसुलिन फ्रॉम कैटल, पिग, है ना। तो हम एनिमल्स की मदद से पहले हम क्या करते थे, इंसुलिन बनाते थे, विच गेव मेनी साइड इफेक्ट्स, लाइक एलर्जी होती थी उनसे कई लोगों को, है ना, तो वो चीज दिक्कत देती थी। सो टू प्रिवेंट इट, एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है, मेरे ख्याल 1983 है ना। इन 1983 अ कंपनी, कौन सी कंपनी, अमेरिकन कंपनी है, नेम्ड एली लिली, कोई कुछ और ना सोचे, एली लिली प्रिपेयर्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, है ना। उन्होंने क्या बनाया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। यार ये राइटिंग ना खुद समझ लेना, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिख दिया नीचे जैसे जैसे मुझे लिखा जा रहा था। एक बार मैं इसकी फोटो क्लिक करता हूं, फिर हम आपको समझाते हैं। आई होप एंड बिलीव आपने ये नोट कर लिया होगा, है ना। तो क्या है, अब एक कंपनी थी एली लिली, 1983 है मेरे ख्याल से ईयर। आई होप एंड बिलीव यही है, हाँ यही होगा, ठीक है ना। एक अमेरिकन कंपनी थी एली लिली नाम की, है ना। उसने क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया। अब कैसे बनाया वो मैं आपको बताता हूँ, मतलब सिंपल सा है, जैसा मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या समझना है कि हमारी बॉडी में जो प्रिपेयर होता है ना इंसुलिन, वो दो तरह से प्रिपेयर होता है। पहले जो इमेच्योर होता है, फिर बाद में मैच्योर होता है। इन आवर बॉडी इमेच्योर इंसुलिन, जिसको आप क्या कह सकते हो, प्रो इंसुलिन या प्रो इंसुलिन, जो कि ऑफ कोर्स इनएक्टिव होगा, हैज 3 चेन्स, है ना। अब इंसुलिन में भी चेन्स होती थी, कैसी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। 3 चेन्स होती हैं, चेन ए, बी, सी, ये 3 चेन्स हैं। ये 3 चेन्स हैं हमारे पास, चेन ए, चेन बी, चेन सी। बट इन अ मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल, है ना, जो कि हम कहेंगे जिसको
प्रो इंसुलिन नहीं कहेंगे, सिर्फ इंसुलिन ही कहेंगे, है ना। इट हैज ओनली 2 चेन्स। कौन सी? चेन ए बी। इंसुलिन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, तो उसमें सिर्फ चेन ए है, चेन बी है। नाउ दीज चेन्स वर बॉन्डेड और कनेक्टेड कह लो थ्रू डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड लिंकेज से ये बॉन्डेड होती हैं आपस में। तो अब क्या किया, इसी को देखते देखते इनसे जो एली लिली कंपनी थी उन्होंने क्या किया, एली लिली कंपनी प्रोड्यूस्ड चेन A and B separately and joined them using through disulfide bonds, है ना। तो यही उन्होंने यूज किया। क्या उन्होंने देखा कि जो मैच्योर इंसुलिन है ना, उनमें ए और बी ही चेन होती है ना, तो सारी चेन जो है वो क्या सल्फाइड बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं आपस में, है ना। तो उन्होंने क्या किया, ए बी चेन को अलग अलग बनवा लिया। कैसे बनवा लिया? उन्होंने क्या किया, एक ह्यूमन में से ये कह लो, उन्होंने क्या किया, एक जो ए चेन का ए जीन था वो निकाल लिया, बी जीन निकाल लिया, उसको उन्होंने क्या किया, आरडीएनए बना के उसका कॉपीज वगैरह बना के उसको क्या कर दिया, उन्होंने जोड़ दिया, एक चेन बना दी उसकी पूरी, जोड़ दिया बी चेन के साथ यूजिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो बस इससे क्या बन गया, हमारे पास इंसुलिन बन गया। तो इसको नोट करो, फिर मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाता हूं प्रो इंसुलिन का और इंसुलिन का। जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। नोट कर लिया क्या जैक? ओए मैंने तो नोट कर लिया, बंटी से पूछ ले। बंटी तूने नोट कर लिया क्या? मैंने तो नोट तो नहीं किया था, पर तुमने अब मिटा दिया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम एक ही काम कर सकते हो, जैक से देख के कर लेना, नहीं तो जब चैप्टर खत्म होने में नोट्स मिलेंगे तब आप देख लेना वहां से, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। क्या चीज? इंसुलिन का स्ट्रक्चर और प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर। प्रो इंसुलिन और इंसुलिन में क्या है डिफरेंस देखना। ये है प्रो इंसुलिन, जिसमें क्या है, ये जो है ये वाली यहां से यहां तक, और ये है आपके पास बी चेन, ये है आपके पास ए चेन, ये है आपके पास सी चेन। 3 चेन थी बताया था मैंने, यहां से यहां तक मान लो, ये यहां से यहां तक मान लो। अभी आपस में कैसे कनेक्टेड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना, डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज से आपस में कनेक्टेड थे। बट प्रो इंसुलिन से जब मैच्योर हो जाता था ये, आफ्टर मैच्योरेशन हमें क्या मिलता था, सी चेन रिमूव हो जाती थी। सी चेन रिमूव्स और सिर्फ बी और ए चेन ही बचती थी। तो ए चेन ये रही, बी चेन ये रही, ये ए चेन और ये बी चेन, ए चेन और बी चेन, और ये रही डाइसल्फाइड लिंकेज। सो विद दिस आपका इंसुलिन भी कंप्लीट हो गया। ये बन गया आपके पास प्रो इंसुलिन और ये बन गया आपके पास इंसुलिन, जो कि मैच्योर है और ये इमैच्योर था। ये कैसा है, इमैच्योर है, और ये कैसा है, मैच्योर है। सो विद दिस आई होप एंड बिलीव आपको इंसुलिन भी समझ आ गया होगा। अब इसकी एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेते हैं, हमने जो आज चीजें पढ़ी हैं, है ना, और थोड़ी बहुत चीजें जो मैंने आपको कहा कि एनसीईआरटी से लिखवाऊंगा, वो एनसीईआरटी से ही लिखवाऊंगा। क्या बताऊंगा? अच्छा, एक और मैं क्वेश्चन अगर पूछूं, तो ऐसा क्या हुआ निमेटोड वाले में जो हमने पढ़ा आरएनए टेक्निक में, उसमें ऐसा क्या चीज बन गई जिससे जो है सब कुछ उसमें खत्म हो गया नेमेटोड में? बताओ बंटी, तुम बताओ। उसमें तो रिस्क बन गया। अरे गधे, रिस्क तो बना थोड़ी था, वो तो आया था, है ना। तुम बताओ, आरएनए इंड्यूसिंग वो तो ठीक है, पर तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा, जैक, तुम बताओ। ओए उसमें तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया।
डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, देखो कैसा बदतमीज है ना। अगर मान लो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना ही ना होता, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना ना होता सेंस और एंटी सेंस वाला, तो रिस्क आ ही नहीं सकता था। रिस्क सिर्फ डबल स्टैंडर्ड आरएनए पे आ सकता है, ऐसा मान लो, ठीक है। सो विद दिस लेक्चर इज ओवर। बस एक बार होमवर्क दे देते हैं और एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। होमवर्क में आपके पास क्या है, नोट्स बना लेना, रिवाइज कर लेना और डीपीपी नंबर 1 को सॉल्व कर लेना। ज्यादा कुछ खास होमवर्क में है नहीं और ज्यादा कुछ खास हम पढ़ भी नहीं रहे, कितनी छोटी छोटी सी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं और कितनी आसान सी हैं। तो इसको हम अभी क्या करेंगे, एनसीईआरटी से देखेंगे एक बार, और 2 चीजें एनसीईआरटी से लिखवाने वाली हैं वो मैं लिखवाऊंगा आपको। तो ओपन अप योर एनसीईआरटीज, बंटी, जैक और तुम सभी भी अपनी एनसीईआरटी खोलना। पेज नंबर खोलो अपना 209, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स वाली हेडिंग से नीचे हमने पढ़ना था, राइट। सेवरल नेमाटोड पैरासाइट्स, a variety of plants, animals, including humans. A nematode, Meloidogyne incognitia, infects the roots of tobacco plant and causes a great reduction in the yield. A novel strategy was adopted to prevent this infestation, which was based on the process of RNA interference, जो हमने पढ़ा. It takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. ये लिख लो, ये लिख लो, है ना। मैंने कहा ही था कुछ चीजें मैं आपको एनसीईआरटी से ही लिखवाऊंगा, तो आप ऐसा करो एनसीईआरटी में मार्क कर लो या मैं लिखवा भी देता हूँ। लिख ही लो तो बेटर है, नोट्स में रहेगा तो बेटर रहेगा। सेलुलर डिफेंस का टेक्निक आप इसको मान सकते हो, ठीक है ना। आगे देखते जाओ। दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल that binds to and prevents translation of the mRNA, which causes silencing. The source of this complementary RNA could be an infection by viruses. ये मैंने आपको कहा था लिखवाना है, इसको आप नोट कर लो। सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, नोट करके रखो यार, ऐसी चीजें है ना जो मैंने आपको कहा एनसीईआरटी से करनी है तो वो एनसीईआरटी से ही करनी है, कुछ उसमें मैं एक्स्ट्रा थोड़ी बता दूंगा, है ना। तो क्या है, वायरसेस से आप उसको अटैक करवा सकते हो। देखो इन्फेक्शन बाय वायरसेस, वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगा तो भी इसमें देखो क्या लिखा है, जिनमें आरएनए जीनोम है, या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स मतलब ऐसे जेनेटिक एलिमेंट्स जो कि मूव कर सकते हो मोबाइल से, तो ये समझ आ रहा है सबको। तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, और इसको बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स। These are called transposons. देखो आगे लिखा भी हुआ है ट्रांसपोजोन्स दैट रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। लिख भी लो, ये पूरा ही लिख लो, दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। आई होप एंड बिलीव आप इसको नोट कर रहे हैं मेरे साथ साथ, और ये जो है आपसे पूछा भी जा सकता है ना। अब आगे देखना हमने किया क्या, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया nematode specific gene were introduced in the host plant. The introduction of DNA was such that it produces both sense and antisense RNA in the host cells. The two RNAs being complementary to each other form a double-stranded RNA that initiated RNAi and thus silenced the specific RNA mRNA of the nematode. The consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA, है ना। The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. तो यही था हमारा जो हमने पढ़ा आरएनएआई टेक्निक। अब आगे देखना बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। तो द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस, इसे क्या क्या हेल्थ केयर में देखो लास्ट में आना ना, लास्ट में 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिकल्स 12 ऑफ देम इन इंडिया परमिटेड, है ना। नेक्स्ट, management of adult onset diabetes is possible by taking insulin at regular time intervals. What will be, ये छोड़ दो नीचे आना, what would the insulin isolated from other animals be just as effective as they secreted by human body? नहीं। Imagine if the bacterium were available that could make human insulin. तो वैसे ही हमने क्या किया, आगे देखो अगले पेज पे आएगा, earlier extracted by slaughtered pancreas of slaughtered cattle and pigs, ये भी लिख लो पूरा, पैंक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। देखो क्या होता था पहले, है ना, कितना स्लॉटर करते थे। तो स्लॉटरिंग हाउस तो मेरे हिसाब से बंद ही होने चाहिए सारे, बट मेरे हिसाब से तो कुछ होगा नहीं ना जिंदगी में। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स
cause some patients to develop allergy or some type of reactions to the foreign protein. Insulin consists of two short polypeptide chains, chain A and chain B, linked together by disulfide bridges. In mammals, including humans, insulin is synthesized as prohormone या proinsulin, proenzyme. Prohormone also needs to be processed. इसका प्रोसेसिंग होनी चाहिए. इसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रीज पेप्टाइड होती थी. इट इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन, है ना. इसको रिमूव कर देते हैं हम और उससे क्या बन जाता है, मेच्योर हो जाता है इंसुलिन. देखो Eli Lilly 1983 सेम है. एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड 2 DNA सीक्वेंसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू A एंड B. उन्होंने क्या किया, A से जीन निकाला, वो डाला इकोलाई में उसका, है ना. देखो लिखा हुआ है चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इनटू प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स. A and B were produced separately, extracted and combined by creating disulfide bonds to form human insulin. I hope and believe आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर है, और जो चीजें एक्स्ट्रा थी वो मैंने आपको बता दी, लिखवा दी, है ना. So with this today's lecture is over. अब थोड़े से कमेंट्स हम आपके रीड कर लेते हैं जो आप करते हैं, है ना. 4:25 हो गए हैं. इस लेक्चर को मैं भी बना रहा हूँ और आज भी लेट बनाना शुरू किया, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी ही खत्म कर दूंगा, है ना. तो देखना कमेंट्स आपके क्या क्या हैं. मीनाक्षी जी नाइस, थैंक यू. कंसेप्ट क्लियर है, लिख रहे हैं. कीप इट अप ब्रो, नाइस लेक्चर, सेव माय वर्ड्स, यू विल गो वेरी हाई. थैंक यू जी. सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती. हाँ जी जी, पहले खुद अपनी पढ़ाई करो ब्रो. टीचिंग नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. आई थिंक यू डिडंट इवन डन BSc. ये लिखा है मीर सहरन ने. मीर सहरन जी, हाँ जी ठीक है, मैं आपको कहने जो आप कह रहे हैं वो मानता हूँ, पर इनको रिप्लाई दिया है कंसेप्ट क्लियर है ने. सीखने और सिखाने की कोई उम्र, उसको 2 लाइक्स भी मिले हैं, तो उससे मेरे को क्या ही है. बट सही, आप सही कह रहे हो, बट स्टिल. फिर है मंथन जी का OPL. आई डोंट नो इट्स मीनिंग. OPL का मतलब क्या है. देन है देवायन साहना, नहीं सॉरी देवायन साहा. आई एम रियली सॉरी अगर मैंने गलत पढ़ा तो. थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए, स्लो ही तो पढ़ाता हूं मैं. नाइस वर्क डूड, कीप इट अप. हंसन, थैंक्स यू, थैंक यू. देन है भाव्या चौधरी, हाय. हाय जी. गुड लिखा है पुष्पिता ने, थैंक यू. फिर तो साक्षी जी, क्या आप संडे, अच्छा तो हो गया था ना. हाँ, तो यहाँ तक मैंने कमेंट्स जो है पहले भी रीड कर लिए थे, राइट. एक मिनट, देखने तो कोई और तो नहीं है जिसपे रिप्लाई भी आया हो गया कुछ, तो वो देख रहा हूँ मैं. यस, सो लेट्स इट. मेरे को तो कोई दिख नहीं रहा, साफ नहीं तो हो गया ना. गुड इवनिंग ब्रो पे मैंने रिप्लाई किया है, गुड इवनिंग. हाँ जी, तो बस यही है आपके सारे कमेंट्स जो मैंने देखे. जो न्यू कमेंट्स थे उनको मैं रीड करता जाता हूँ, है ना. आई होप एंड बिलीव आपने इसको कवर कर लिया है. बस तो यहीं तक आज का लेक्चर. ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम.